भेजे और सबसे अंतिम विपत्ति जो कि पहिलौठों को मार डालता है। और पहिलौठों को जब मार डालने के कार्य को परमेश्वर करने वाले थे, उससे पहले इस्राएली जातियों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को यह प्रतिज्ञा दी थी कि तुम अपने घर के दरवाजों के चौखट पर मेमने के लहू को लगाइए और आधी रात को मैं अपने दूत को भेजकर ऐसे मैं कार्य करूंगा जो कि पहिलौठों को मैं मार डालूंगा, और जिन जिन चौखटों में मेमने का लहू लगाया हुआ रहेगा उन परिवार को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में सलाह दी गई, वाचा दी, और उन्होंने उस वाचा को पालन किया। और आधी रात में जब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जितने भी मिस्र में जो परमेश्वर के चुने हुए इस्राएली जातियों को सताते थे, उन लोगों के घर में मेमने का लहू लगाया, परंतु जो सताहट देने वाले लोग यह नहीं जान पाए कि परमेश्वर ने उन लोगों के साथ किस प्रकार का वाचा बांधी है। और जब आधी रात में परमेश्वर समय की परिपूर्णता में अपने दूत को भेजा और जो मिस्र में जो परमेश्वर के लोगों को सताते थे, विशेषकर फिरौन के लोग जो थे, उनके परिवारों के पहिलौठे परमेश्वर के दूत ने आधी रात में मार डाला। यहां पर हम यही समझ पाते हैं कि उन दिनों में परमेश्वर के चुने हुए इस्राएली लोग मेमने के द्वारा से, उस सताहट से, उस बंधुआई से, उस मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया। उसके पश्चात मूसा के अगुवाई में, मूसा के द्वारा से परमेश्वर उन लोगों को वहां से निकालता है और वे लोग वहां से कनान के लिए, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में ले जाने का परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। अख़मीरी रोटी जो कि बिना खमीर मिलाए वे लोग बनाकर वहां से निकलते हैं। और यह जो त्योहार एक हफ्ते का लगता है, एक हफ्ते तक वे लोग मनाते हैं उस अख़मीरी फसह, और उसके साथ साथ ही जो अख़मीरी रोटी का पर्व हम पाते हैं। और बिना खमीर मिलाए इसलिए उन्होंने ऐसे पकाया क्योंकि वे लोग जल्द से वहां से प्रस्थान करना था। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वे लोग तैयार होकर उन्होंने रोटी खाया और वहां से निकल पड़ते हैं। तो फसह का मेमना उन्होंने बलिदान करके अपने घरों में चौखटों पर लगाया। उसी प्रकार हमारे फसह के मेमने जो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर पिता ने उसे भेजा, उसके माध्यम से हम मानव जातियों को पाप से सदा काल के लिए हमें मुक्ति देने के लिए मसीह यीशु एक मेमने के रूप में जगत में परमेश्वर ने भेजा, हमारे लिए एक फसह का मेमना ठहराया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को संबोधित करके लोगों को यह शिक्षा दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला अध्याय के 29 पद में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के बारे में गवाही दी। और आज हम एक ख्रिस्त विश्वासी उस पर विश्वास करते हैं, उसके पश्चिमों पर हम चलते हैं और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का हम प्रयत्न करते हैं। तब हम आगे वचन में सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य उनके साथ निरंतर रहते थे। उनके 12 प्रेरित को हम विशेष रूप से उसके निकटतम शिष्य को हम पाते हैं। उसके अलावा और भी शिष्य थे जो कि हम उनके नाम को धर्मशास्त्र में नहीं पाते हैं।
बहुत सारे शिष्य मुखर जाते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। उसके अद्भुत अद्भुत कार्यों को देखकर यीशु मसीह अपने देह और लहू को खाने के बारे में जब कहते हैं, तब और ही उस पर विश्वास करने वाले लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह अपने उन 12 शिष्यों की ओर दृष्टि करके उनसे कहता है, क्या तुम्हें भी यदि जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस प्रकार से प्रभु उन अपने 12 प्रेरितों को भी कहते हैं। परंतु उन 12 प्रेरितों में से जो सिमोन पतरस प्रभु का मुख्य शिष्य के रूप में हम पाते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को यह प्रति उत्तर देते हैं कि हे गुरु, हम किसके पास जाएं? तेरे पास तो अनंत जीवन है। और हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उस मुख्य शिष्य सिमोन पतरस ने प्रति उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो कि विशेषकर परमेश्वर के वचन में वो स्थिर नहीं रह सके, जो कि हम वचन पर सुन रहे थे यहूदा इस्करियोती के। तो सचमुच में यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में हमें धर्मशास्त्र में मिलता है, जो कि भजन संहिता की पुस्तक में हम पाते हैं। भजन संहिता के 41 पद के 9वें पद पर हम पाते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है,